अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हम प्री कैलकुलस डिस्कस कर रहे थे। उसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे आपको कि रेनी डिस्कार्ड एक मैथमेटिशियन था, फ्रेंच मैथमेटिशियन था, जिसने अलजेब्रा और ज्योमेट्री को कंबाइन किया था। अलजेब्रा और ज्योमेट्री को कंबाइन करके इसने बताया था कि अगर कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है तो उसका दुनिया में कोई ना कोई ग्राफ एग्जिस्ट करता होगा। यानी इसने अलजेब्रा की कोई भी इक्वेशन है तो उसका ज्योमेट्री में कुछ ना कुछ मतलब होगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अगली बार भी एग्जांपल दिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है और इसका ज्योमेट्री में कुछ मतलब होता है। इसका क्या मतलब होता है, ये किसकी इक्वेशन है, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई दूसरा फंक्शन उठा लेते हैं y इज इक्वल टू ln x। ln x क्या है, लोगरिथमिक फंक्शन। इसका भी ग्राफ एग्जिस्ट करता है, ln x का भी ग्राफ एग्जिस्ट करता है। कैसा ग्राफ होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है ln x। सारे के सारे हम ग्राफ डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल एक अलजेब्रिक फंक्शन और उठा लेता हूँ y इज इक्वल टू mod x। तो इस mod x का ग्राफ कैसा होता है, ये mod x का ग्राफ होता है। यानी अगर कोई भी अलजेब्रा में इक्वेशन दी गई है तो उसका ज्योमेट्री में कुछ ना कुछ मतलब होगा। रेनी डिस्कार्ड ने अगली वीडियो में मैंने ये बातें डिस्कस की थी कि उसने कहा कि अगर कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है तो उसका ज्योमेट्री में कोई ना कोई मतलब होगा, और अगर ज्योमेट्री में कोई आपको ग्राफ दिया गया है तो उसका अलजेब्रा में कोई ना कोई मतलब होगा। यानी हर अलजेब्रिक फंक्शन किसी ना किसी ग्राफ से एसोसिएटेड होता है। तो ये जैसे ही रेनी डिस्कार्ड ने ये बताया था, हमें फ्रेंच मैथमेटिशियन था, अगली वीडियो में मैंने बताया था कि फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसने जैसे ही ये बात करी तो कैलकुलस हमारी क्या हो गई, डेवलप्ड होना स्टार्ट हो गई। और उसी सेंचुरी में बहुत सी कैलकुलस हमारे पास आ चुकी थी। अब आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इन ग्राफ के हवाले से डिस्कस करूंगा, इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, और मैंने अगली वीडियो में सिमेट्री का कॉन्सेप्ट भी आपको देना है। अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो आज ही हम सिमेट्री का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर हम दोनों को रिलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैलकुलस कैसे डिस्कवर हुई। तो हम अभी प्री कैलकुलस की वीडियोस बना रहे हैं, प्री कैलकुलस यानी कैलकुलस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पहला जो है टॉपिक आज का वो है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट हम किसे कहते हैं, अ पॉइंट वेयर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बिकम्स जीरो। यानी वो एक पॉइंट होगी जिस पर या तो एक्स कोऑर्डिनेट या तो वाई कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कोई प्लेन में पॉइंट होती है, फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में अगर ये पॉइंट है पी, तो इसका कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन हम इंटरसेप्ट उसे कहते हैं यहाँ पर या तो एक्स वैल्यू जीरो हो जाए या तो क्या वैल्यू जीरो हो जाए, वाई वैल्यू जीरो हो जाए। यानी या तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगी, अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगी तो उसकी वाई वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्यों, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2,0 होगा। 2,0 क्यों लिख रहा हूँ कि एक्स वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 है और आगे चलकर एक्स वैल्यू क्या बन गई 2, लेकिन वाई इसकी जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि ना तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस से अबव होती तो वाई की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती, और एक्स एक्सिस के अगर ये पॉइंट बिलो होती तो भी वाई की कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू होती। लेकिन ये पॉइंट है ही एक्स एक्सिस पर, तो इसकी वाई वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो हम इंटरसेप्ट उसे कहते हैं जहां पर या तो एक्स जीरो हो जाए या तो वाई जीरो हो जाए। तो अब हम डिस्कस करते हैं, इंटरसेप्ट दो होते हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा वाई इंटरसेप्ट, और जेड इंटरसेप्ट भी होता है, लेकिन वो हमारा फिलहाल उससे कंसेंट नहीं है, हम प्री कैलकुलस की वीडियोस बना रहे हैं। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, अ पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ द फंक्शन कट्स एक्स एक्सिस। यानी ये एक पॉइंट है जहां पर ग्राफ क्या करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर ये ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, ये देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, तो जहां पर एक्स एक्सिस को ये कट करेगा वहां पर क्या होगा, एक्स एक्सिस जहां पर कट करेगा वहां पर वाई वैल्यू जीरो हो जाएगी। वो बात मैंने यहाँ पर डिस्कस करी। फॉर एग्जांपल 2,0 एक्स एक्सिस पर वाई वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैं कहता हूँ 2,0 है, तो ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। यानी वहां पर वाई वैल्यू क्या होती है, जीरो।
डेफिनेशन में क्या है, यहाँ तो x वैल्यू 0 हो, यहाँ y वैल्यू 0 हो। अगर x वैल्यू 0 हो जाए, y वैल्यू 0 हो जाए, सॉरी, x इंटरसेप्ट पर y वैल्यू क्या होती है 0। अगर y वैल्यू 0 हो जाए तो उसे हम कहते हैं x इंटरसेप्ट है। और y इंटरसेप्ट क्या है, अ पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ द फंक्शन कट्स y एक्सिस। यानी y इंटरसेप्ट एक ऐसी पॉइंट है यहाँ जहां पर ग्राफ y एक्सिस को कट करता है। फॉर एग्जांपल y की वैल्यू यहाँ पर मैं लेट सपोज करता हूँ 0,3, 0 x की वैल्यू है और 3 किसकी वैल्यू है, y की। y एक्सिस पर अगर हम आगे जाए 1 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा 3। तो y एक्सिस पर हम चल रहे हैं तो x वैल्यू 0 होगी। क्यों, क्योंकि ना ही ये पॉइंट लेफ्ट जा रही है, लेफ्ट जाती तो x पॉजिटिव होता, ना ही ये पॉइंट इधर लेफ्ट साइड आ रही है, ना तो राइट साइड आ रही है। राइट साइड अगर होगा तो x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड होगा तो x नेगेटिव। पर अगर पॉइंट y एक्सिस पे है तो ना तो वो लेफ्ट है ना वो राइट है, तो उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0। तो उसको हम क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट, अ पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ द फंक्शन कट्स y एक्सिस। यानी ये एक ऐसी पॉइंट है जहां पर फंक्शन का ग्राफ क्या करेगा, y एक्सिस को कट करेगा। वहां पर क्या होता है, x वैल्यू क्या हो जाती है 0। क्यों x वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि y एक्सिस पर कट कर रहा है। तो y एक्सिस पर x वैल्यूज क्या होती है 0 होती हैं। तो आज मैंने ये भी डिस्कस कर लिया इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, x इंटरसेप्ट किसे कहते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया, y इंटरसेप्ट किसे कहते हैं ये भी डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम इंटरसेप्ट निकालेंगे कैसे। यानी अगर हमें कोई इक्वेशन दी गई हो x + 2y = 4, मैंने एक इक्वेशन उठा लिए, अगर इसमें मुझे कहा जाए कि x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करो या y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करो, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो ऊपर से यहाँ पर कर लेते हैं, ये बता देता हूँ क्या है, x + 2y = 4। अगर मुझे x इंटरसेप्ट यहाँ पर निकालना है तो x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। x इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि y की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 0। तो y की जगह हम 0 पुट करेंगे, x + 2 × y की जगह हम 0 = 4। ये 0 × 2 ये क्या हो जाएगा 0, ये x = 4 हो जाएगा। यानी ये कौन सी पॉइंट है, x = 4, इसे हम क्या कहेंगे x इंटरसेप्ट। यानी ये x जो है वो 4 के इक्वल है, वहां पर ये x एक्सिस की वैल्यू 4 आएगी और y की वैल्यू क्या होगी 0, इसे कहेंगे x इंटरसेप्ट। यानी ऐसा कोई ग्राफ होगा जो x = 4 पर कट कर रहा होगा, 1 2 3 4 यहाँ पर कट कर रहा होगा, ये इंटरसेप्ट है। और मुझे y इंटरसेप्ट निकालना हो, y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, हम x की वैल्यू को 0 कर देते हैं। x की वैल्यू को हम 0 करेंगे तो क्या होगा, x 0 हो जाएगा। तो 0 + 2y = 4। अब y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, y = ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 4/2 = 2। यानी y की वैल्यू क्या बन जाएगी 2। यानी ये ऐसा ग्राफ होगा, ये 1 है y की वैल्यू, ये 2 है। यानी ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा जो y एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा होगा और x एक्सिस को कौन सी पॉइंट पर कट कर रहा होगा, 4 पर कट कर रहा होगा। तो इंटरसेप्ट की मदद से हम किसी भी ग्राफ को स्केच कर सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते क्योंकि हो सकता है ये ग्राफ थोड़ा आगे पीछे हो, फिर से जाके 2 को कट कर रहे, लेकिन हम स्केच कर सकते हैं कि ग्राफ कैसा होगा, 2 को कट कर रहा होगा और 4 को कट कर रहा होगा। यहाँ पर क्या होगा, कोऑर्डिनेट 4 क्या 0, क्योंकि y वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 2। यानी यहाँ पर x एक्सिस 0 होगा और y जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा 2 होगा। तो हमने ये भी सीख लिया कि इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। अब हम सिमेट्री को भी थोड़ा देख लेते हैं। सिमेट्री ऑफ ग्राफ क्या होता है। सिमेट्री ऑफ ग्राफ का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपना कोई ग्राफ उठा लें, उससे हम बात को समझते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैं पैराबोला का ग्राफ उठा लेता हूँ। ये एक पैराबोला का ग्राफ है। इसमें क्या होता है, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप ऐसा सोचिए कि यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है। हम जब अपना फेस देखते हैं मिरर में तो क्या होता है, जैसा हमारा फेस होता है वो वैसा ही हमें मिरर में दिखाई देता है। तो आप ऐसा सोचें कि फॉर एग्जांपल इस y एक्सिस पर क्या है, अभी मिरर है।
तो जैसी इमेज यहाँ पर होगी, यानी जैसा ग्राफ यहाँ पर होगा वाई एक्सिस के फॉरवर्ड साइड, लेफ्ट साइड, यानी इसको क्या कहा जाएगा, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड जैसा ग्राफ होगा वैसा ही राइट साइड ग्राफ होगा, यानी सिमिट्री होगी। सिमिट्री से कहते हैं, सिमिट्री का मतलब है कि एक तरफ से जैसा ग्राफ है एक्सिस के दूसरी तरफ से भी ऐसा ही ग्राफ नजर आना चाहिए, तो उसे कहते हैं हम लोग सिमिट्री। तो ये किसके सिमिट्री के, वाई के सिमिट्री के। यानी सिमिट्री तीन तरह की हो सकती है, या तो वो एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक होगा, या वाई के अबाउट सिमेट्रिक होगा, या अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिक होगा। अगर वाई के लेफ्ट साइड और राइट साइड ग्राफ एक जैसा है तो हम उसे कहते हैं कि ये ग्राफ जो है ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, अबाउट वाई एक्सिस। ये ग्राफ सिमेट्रिक है किसके अबाउट, वाई एक्सिस के। एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हमें चेक करना हो, फॉर एग्जांपल इसको चेक तो फिर मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कैसे चेक करेंगे हम लोग ग्राफ को, लेकिन वो भी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए अगर फॉर एग्जांपल एक ग्राफ दूसरा मैं बनाता हूं, लेट सपोज ये एक ग्राफ है, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए एक्स एक्सिस के अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस ग्राफ एक जैसा है। यानी देखिए ऐसा सोचें कि एक्स एक्सिस पर मिरर है, उसके ऊपर जैसा ग्राफ होगा वैसा ही उसके नीचे ग्राफ होगा, तो इसको कहा जाता है कि ये अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। इसको ट्रांसफॉर्मेशन, हम टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन तो वहां भी मैं ये बताऊंगा कि इस ग्राफ को यहाँ पर कैसे लाया जाता है। ये मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कार्टून कभी बड़ा हो जाता है, कभी वो रोटेट कर जाता है, तो ये सारे के सारे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, उससे ये काम होता है, ऑटोमेटिकली नहीं होता, उससे फार्मूले अप्लाई होते हैं, प्रोग्रामिंग होती है। ये देखिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अबव और बिलो ग्राफ एक जैसा है, यानी सिमेट्रिक है। ये किसके सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। और देखिए अगर ग्राफ ओरिजिन के सिमेट्रिक हो, ओरिजिन के सिमेट्रिक ग्राफ ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, लेट्स सपोज इस ग्राफ को देख लें आप, ये ग्राफ देख लें। इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि ओरिजिन से अबव जैसा ग्राफ है, ओरिजिन से बिलो भी वैसा ही ग्राफ है, यानी एक दूसरे की क्या है, ये मिरर इमेज है, इनको कहा जाता है मिरर इमेजेस। इसको भी आप कह सकते हैं मिरर इमेज, इसको भी कह सकते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज यानी ओरिजिन से अबव और ओरिजिन से बिलो अगर ग्राफ एक जैसा नजर आ रहा है तो उसे कहेंगे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब ये चेक कैसे होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपको चेक करना हो कि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है या नहीं, तो